लिए बीजेपी ने, क्यों ये लोग आपको फिर से चुने? पहले सांसद थे सर, इस बार विधायक का टिकट मिला है, कैसे जनता आपको फिर से विधायक दे और सत्ता दे, क्यों? सबसे पहले अंजना जी, आपको और आपकी इंटायर आज तक की टीम को मां सीता के इस प्रकट स्थली पे मैं स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आप जिस हॉल में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये मैंने पर्यटन मंत्री के रूप में ये हॉल को निर्माण करवाया था ताकि कि बड़े बड़े साधु और संत यहाँ पर अपनी कथा कह सके। पहले बहुत बड़े बड़े साधु संत आते थे तो उन्हें कथा कहने के लिए, और मेरे ही पर्यटन मंत्री काल में रामनवमी के तर्ज पर सीता नवमी का बिहार में छुट्टी घोषित हुई। चलिए, अच्छा आपने हॉल बनवाया, आपके भी काम आ रहा है, मेरे भी काम आ रहा है। दो महोत्सव होते थे, आज पर्यटन विभाग मेरे मंत्री काल में 24 महोत्सव बिहार के अंदर में हो रहे हैं। बिहार के किसी भी मंदिर के पास आप जाएंगे तो पर्यटन विभाग के तरफ से आपको कार्य किया हुआ मिलेगा। वहां पर आपको दिखेगा कि पर्यटन विभाग के द्वारा सीतामढ़ी में क्या कार्य हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक। अरे पूरा देश देखेगा, पूरा देश देखेगा, पूरा देश। बैठिए 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 बैठिए। शो नहीं हो पाएगा, शो कैसे होगा? नेतागिरी की तो शो नहीं। आराम से आराम से, मैं सबका सवाल। आरजेडी का कल्चर है, आरजेडी का ये कल्चर है। माइक से थोड़ा एक साइड बैठिए 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 बैठिए। एक बार थोड़ा निवेदन कर दीजिए उन लोग को। माइक ऑन है, माइक ऑन है, माइक ऑन है। एक बार थोड़ा बोल दीजिए। सभी साथियों से निवेदन है, सभी साथियों से निवेदन और प्रार्थना आपको कह रहे हैं, प्लीज उनकी बात सुनिए। नेताजी आपने कह रहे पीछे बात सुनिए, और आप लोग भी ध्यान से सुनिए। ऐसे शो नहीं होगा, फिर शो ही खत्म हो जाएगा तो क्या फायदा? सभी साथियों से निवेदन और देखिए, प्रार्थना आप ही के नेता, एक आप सभी लोग शांति बनाए बैठिए, नीचे बैठिए, दादा बैठिए। देखिए, आप ही के नेता बोल रहे हैं, उसको धैर्यपूर्वक सुनिए। सवाल कैसे पूछेगा? शो नहीं हो पाएगा। आप ही के देखिए, आरजेडी के नेता बोल रहे हैं, चुप हो जाइए। साथियों से निवेदन है, विनती है। कार्यक्रम हुई, हम सवाल लेंगे, मैं सवाल लूंगी आपका, पर शांत रहिए। नेतागिरी आपका जवाब लेने के लिए हम खड़ा हैं, आप क्यों बेचैन हैं? हाँ, अब खुद ही कुशवाहा जी जवाब देंगे। हम यहाँ खड़ा हैं, कुशवाहा जी पूरा कीजिए, पिंटू जी 2 लाइन में खत्म कीजिए, फिर हो जाएंगे कुशवाहा जी। आ रहे हैं सर, कुशवाहा जी आप ही के पास आ रहे हैं, जल्दी से 2 लाइन में खत्म कीजिए। अंजना जी, हाँ, सीतामढ़ी हॉल बनाए इसलिए जिता दे, क्यों जिताए? मैं आपको बतला रहा हूँ कि मैं जब विधायक था तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव डाला और इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हुआ। जब मैं सांसद बना तो यहाँ मेडिकल कॉलेज की नींव डलाई और अब पुनः मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होने जा रहा है। जब मैं सांसद था तो सीतामढ़ी से सुरसंड जाने में कुम्मा का जो डाइवर्सन 1952 से चल रहा था, वो डाइवर्सन बंद हुआ। आज अंजना जी आप सुरसंड जाना चाहे, जनकपुर जाना चाहे, 30 मिनट में जाएंगे जो 2.5 घंटे में आप जाते थे। ठीक है, चलिए कुशवाहा जी माइक उठाइए। अब आप उम्मीदवार है आरजेडी की तरफ से, किस बात पर आप सबसे ज्यादा उनको चैलेंज करेंगे? तो कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, और कई लोग मुझे भी मिले जो मंदिर जानकी धाम बन रहा है उससे खुश है। सबसे पहले तो सीतामढ़ी की जिस जानकी जन्मभूमि पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ उपस्थित सभी साथियों का अभिनंदन है, स्वागत है, और आप आज तक की सभी टीम के साथियों का बहुत धन्यवाद। दूसरा, माननीय सुनील कुमार पिंटू जी ने कहा, आप पुनौरा धाम में हम लोग सीता सर्किट जो सड़क है जो अयोध्या से चलकर जनकपुर तक जाती है, 11 साल से सुनते आ रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू जी बता दें जो सड़क कहाँ है, पहली बात। दूसरी बात, सुनिए, दूसरी बात, जानकी महोत्सव, बीच में नहीं पिंटू जी। जानकी महोत्सव, ये जब एमएलए थे, मंत्री थे, हाँ। तो सीतामढ़ी के शहर के किसी होटल के बंद कमरे में होता था, और मैं जब एमएलए बना तो 2016 में पुनौरा धाम प्रांगण में उस महोत्सव को कराने का काम किया। तीसरा, 2016 में इस पुनौरा धाम मंदिर को 25 करोड़ रुपया हमने दिलाया। चौथा, जब 2022 में आदरणीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे और पर्यटन मंत्री भी थे, तो 75 करोड़ आदरणीय
आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने पुनः ठीक है, चलिए, बाकी लोगों को लिया। जल्दी से उठाए, प्रिपरेशन। चौथा हाँ। 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, और बता दें पुनौरा धाम मंदिर को इन्होंने कितना पैसा दिया। सरकार जब खत्म होने को चलिए, आई, झाजी, जल्दी से जवाब इनकी दीजिए, सरकार जल्दी से जब जवाब अंतिम दीजिए, सांस झाजी। गिन रही फिर है, अजय जी बोलेंगे, टाइम तब कम है इनको आज। माता सीता की याद हाँ, आती गुरुदेव, है। तो मैं अपनी बात मंदिर रख का पाऊं। शिलान्यास अच्छा, करते हैं, ये पहली लोग बार- जुमलाबाजी करते हैं, ये लोग झूठी बात बोलते हैं, ये लोग गलत बयानी जी करते जी हैं। सर, लौट रहे हैं थोड़ा सा। वह शादी में पहली बार देख रहे हैं कि दूल्हा से ज्यादा सहबाला खुश है। अरे भाई, सरकार एनडीए की, नेता नीतीश कुमार, नेतृत्व हमारा, और तेजस्वी जी बनवा दिए। वाह रे वाह। 1000 साथियों, बीच में नहीं, आप- बीच अरे में नहीं, रुकिए बीच में नहीं। भाई, अरे बीच में रुकिए नहीं, भाई, नेताजी। चिल्लाने से वोटवा नहीं बढ़ेगा और झूठ बोलने से भी वोट नहीं बढ़ेगा। ये पुनौरा धाम है, हम यहाँ खड़े हैं अंजना जी। ये मुझे लगता है संभवतः पहली बार इस पूरे देश में 1000 करोड़ से अधिक की राशि बिना चंदे के बिहार की सरकार खर्च कर रही है इस मंदिर के निर्माण हेतु। अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। रीगा शुगर फैक्ट्री आपने चालू करवाई है क्या? तेजस्वी जी चालू करवा रहे थे। सड़क तेजस्वी जी बनवाएंगे। मुजफ्फरपुर से लेकर सीतामढ़ी तक और आगे सोनबरसा तक 4 लेन आप करवाइएगा। यहाँ से दिल्ली तक ट्रेन आपने शुरू करवाई है। हमारे यहाँ के साथी डायरेक्ट पटना जाते हैं ट्रेन से, जाते हैं ना भाई? जरा बताइए इनको, लाठी गोली वाली सरकार नहीं चाहिए, हमको कलम वाली सरकार अजय जी, चाहिए। अजय जी। हमको कलम वाली सरकार चाहिए और वो नीतीश जी के नेतृत्व में मिलेगी। अजय जी, आज सीता मैया की इस धरती को और सीता मैया को और आप सबको मेरा प्रणाम। बड़ी बड़ी बातें हमारे साथी प्रवक्ता ने की है, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, कह रहे हैं कि दुल्हा और सहबोलिया की बात। अरे भैया, अपना दुल्हा तो बता दो, आपका दुल्हा कौन है? आपके पास न दुल्हा है न सहबोलिया है। दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, हमको भी अच्छा लगा। 11 साल बाद जब चुनाव आया तो माँ सीता मैया की याद भाजपा को आ रही है। चंदे, दूसरी बात ये कहा इन्होंने कि चंदे से नहीं ये मंदिर बनेगा, तो इसका मतलब इस बार जैसे प्रभु राम के मंदिर बनने में चंदे की चोरी हुई थी, अब चंदे की चोरी शायद इस बार नहीं होगी। इसका मतलब 10 सेकंड बार बार कहते हैं, बात करो रोजगार की, बात करो जब सिंचाई की, बात करो किसान की, बात करो मजदूर की, तो उस पर ये नहीं आएंगे, ये हिंदू मुस्लिम पर चले जाएंगे, मंदिर मस्जिद पर चले जाएंगे। और जब पूछो चेहरा कौन, तो एक कहावत हमारे यहाँ, एका बोका तीन तोरों का, ये बोलेंगे। अरे भैया बताइए कौन है आपका चेहरा? हम जवाब दे दें। अब ये असली और नकली की लड़ाई है इस प्रदेश में। ये कहावत है ना कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये काम कर रहे हैं। इस प्रदेश की 36% अति पिछड़े जातियों की राजनीति करने वाले लोग आज उनको धोखा दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी और से असली आप चेहरा बताइए, को बंद कर प्रशांत दिया। किशोर की नीतीश पार्टी कुमार का जी क्या नहीं स्टैंड है? असली ठीक है, चेहरा। अजय जी, अब अजय जी। चेहरा लौट रही हूँ, छुपा जनता हुआ के भी नकली सवाल है लेने हैं इनका। मुझे। वो नकली चेहरे पर अब इस ठीक, प्रदेश की जनता ठीक है, नहीं एक और सवाल लेने हैं, होने वाली। जनता के भी लेने हैं, बिहार थोड़ा जिंदा जल्दी है, से। बिहारी क्यों जिंदा जनता? है, बिहार की वसूल और अस्मिता जिंदा है, और वही जिंदा है। कई लोगों के मन में ये आएगा भी कि हमको भाई नेतृत्व में बदलाव करना है, नए आदमी को चुना, लेकिन लोगों के मन में लगेगा कि मेरा वोट बेकार ना चला जाए। मतलब क्या सरकार बनाने का ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि पीके, और पीके खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आए हुए सभी आज तक के सभी मीडिया कर्मी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास चलिए, जनसुराज वाले भी आए हैं यहाँ, हाँ, ताली बजाइए भाई उनके लिए भी। अरे इनका कैंडिडेट, ताली बजवाने से ना पता चलता है कौन किधर का है। जो किसी के लिए ताली नहीं बजाएगा उसका सवाल लेंगे, वो आम जनता है। आज तक जितनी भी सरकारें आई जी, आज तक जितनी भी सरकारें आई, अभी भी बहस चल रहा है सड़क बनाने को लेके, मंदिर बनाने को लेके। आज तक किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि हमारे बिहार के जो बेरोजगार लोग हैं, यहाँ उसको रोजगार कैसे उत्पन्न होगा, यहाँ ऐसा क्या काम किया जाए कि जो बेरोजगार लोग जाते हैं दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हरियाणा कमाने जाते हैं, वो लोग यहाँ रुकेंगे कैसे। यहाँ रोड बनवाने की बात होती है,